ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 171 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आज हम 5वें अध्याय का जो कि है कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म, उसके प्रथम श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यस्य श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। भक्तों, यहाँ पर अगर इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से देखा जाए, चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन उत्तिष्ठ, उठ कर खड़े हो और युद्ध करो। चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम उत्तिष्ठ, खड़े हो और युद्ध करो, और अगर मेरे कहने के ऊपर तुम्हें कुछ संशय है तो तुम जिज्ञासा करो। तो यहाँ पे अर्जुन ने जिज्ञासा करी है। भक्तों, बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि अगर हमें अपनी गुरु की वाणी पर कोई संशय है तो हमें निश्चित रूप से गुरु के सामने जिज्ञासा करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि मेरे व्यवहारिक जीवन में इसे कैसे पालन किया जाए। और अगर कोई संशय नहीं है तो गुरु के कहे शब्दों के अनुसार उनकी वाणी को अपने हृदय में उतार कर उनके अनुसार कर्म करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। ये यहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर सिद्धांत सीखने को मिल रहा है। चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान द्वारा इस प्रकार संबोधित करने पर अर्जुन भ्रमित हो गए। और चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोक में जब भगवान ने इस बार इस प्रकार अर्जुन को संबोधित किया तो अर्जुन है वो भ्रमित हो गए। क्या संबोधित किया था, उसका कारण था, अर्जुन के भ्रमित होने का क्या कारण था। भगवान ने द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया। भगवान दूसरे अध्याय में तो अर्जुन को आत्मा तथा उसके संबंधित सामान्य ज्ञान बताया। फिर उसी अध्याय में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ। फिर उसी अध्याय में अर्थात दूसरे अध्याय में बुद्धि योग या भक्ति योग द्वारा इस बंधन से, इस भव सागर से निकलने का भी वर्णन हुआ। फिर तृतीय अध्याय में यह बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करना पड़ता। फिर तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी को कोई कर्म नहीं करना पड़ता। और चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। और चतुर्थ अध्याय में आकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समस्त प्रकार के यज्ञों का पर्यवसान आकर ज्ञान यज्ञ में होता है, अर्थात समस्त प्रकार के यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हम अध्ययन भी कर चुके हैं कि किस प्रकार द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार जब अनेक प्रकार भगवान श्री कृष्ण की रहस्यमय वाणी को अर्जुन ने सुना, तब अर्जुन भ्रमित हो गया कि हे कृष्ण, वास्तव में मुझे करना क्या है। आप कभी कहते हैं कि कर्म का त्याग करो, कभी कहते हैं कि कर्म करो, कभी कहते हैं कि भक्ति करो, कभी कहते हैं कि उत्तिष्ठ, खड़े होकर युद्ध करने लगो, परंतु मैं तो भ्रमित होता जा रहा हूँ। मैं करूँ क्या, ये मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। अर्जुन ये समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कर्मों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। अर्जुन यह भगवान के कहे अनुसार ये समझने लगा कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है कि समस्त प्रकार के इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यों का परित्याग करना, अर्थात उसको त्याग कर मात्र भगवान के ध्यान में मग्न होना, भगवान की भक्ति में लीन होना। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरी तरफ भगवान ने कहा कि तुम भक्ति में कर्म करो। तो अर्जुन मन में विचार कर रहे हैं कि अगर कोई भक्ति में कर्म कर रहा है तो फिर कर्म का त्याग कैसे हुआ। कभी कहते हैं कि कर्म का त्याग करके ज्ञान योग को आचरण करो, और कभी कहते हैं भक्ति में कर्म करो। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति में कर्म करता है तो कर्म का त्याग कैसे हुआ। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं।
ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य हैं। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर अकर्म करे। 100 बात की एक बात, अर्जुन भगवान के समक्ष अपना ये प्रश्न रख रहा है घुमा फिरा कर कि मेरे लिए करने योग्य क्या है? क्या मैं समस्त प्रकार के कर्मों का त्याग कर दूं या आपके कहे अनुसार अकर्म करूं? अर्जुन ने यह प्रश्न पूछकर यह सिद्ध किया कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों में दोष देखने की बजाय स्वयं के अंदर झांक कर देखता है कि कहीं न कहीं कमी मुझ में ही है। भक्तों, बहुत ही सुंदर सिद्धांत सीखने को मिल रहा है कि आज की तारीख में हमें अगर किसी की बात कोई समझ में न आए तो हम तुरंत सामने वाले पर ही उंगली उठाते हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रश्न में खोट है या तुम्हारे समझाने का तरीका सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जब रहस्यपूर्ण बातों से अर्जुन को संबोधित किया, हर जगह हर अध्याय में अलग अलग तरीके से समझाया, और यहाँ पे आकर जब अर्जुन भ्रमित हो गए तब उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान आपका समझाने का तरीका सही नहीं है। आप कभी ये कहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी वाणी श्रेष्ठ है, आपके ज्ञान में बहुत शक्ति है, परंतु मेरी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि मैं आपकी वाणी को यथार्थ रूप में समझ पाऊँ। भक्तों, भगवत गीता अगर आप और हमको आज अगर हमें भी समझ में नहीं आती ना, तो हमें भगवान के समक्ष प्रार्थना करनी चाहिए। माला जप करने का विधि ही इसलिए है कि हम अपने हृदय को शुद्ध कर सके। हरि नाम के जप द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस हरिनाम की विधि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नामों का यशोगान करेंगे, उनका जप करेंगे, तब हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा। और उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से हमारे हृदय में वो योग्यता, वो पात्रता विकसित होगी कि हम भगवत गीता का ज्ञान को ठीक ठीक समझ पाएं। भक्तों, कल्पना कीजिए, जब अर्जुन जैसा महान भक्त जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे, वो जब इस भगवत गीता के ज्ञान को, रहस्यमय बातों को नहीं समझ पा रहा है, तो आज के कलयुग के जीव क्या इतनी आसानी से समझ पाएंगे? और भ्रमित होना स्वाभाविक है, इसलिए तो कई सारे गीता के भाष्यकार हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहीं पे क्या कहते हैं उसका कुछ और ही अर्थ निकाल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबका स्वामी हूं, वो कहते हैं कि कृष्ण के अंदर बैठा हुआ भगवान है, परमात्मा, वो बोल रहा है कि वो सबके स्वामी है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय तक, जो कि 18 अध्याय के 20 वाला भाग है, वहां पे जाके बहुत ही रहस्यमय ज्ञान अर्जुन को प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम 8 अध्याय तक अगर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान की शरण ग्रहण करेगा, भगवान के ज्ञान को सुनेगा, तब तक उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। और 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे से द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें अभी परम गुह्य ज्ञान देने जा रहा हूँ। और वह ज्ञान में इस अध्याय में बार बार मैं शब्द का उच्चारण करूँगा, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बहुत बखान करे ना, तो सुनने वाले के अंदर बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। यहाँ सुनने वाला है वो बहुत घनिष्ठ मित्र होना चाहिए, निकटवर्ती होना चाहिए। उसके समक्ष ही हम अपने निजी किसी शक्ति को प्रदर्शित कर पाते हैं। वरना स्वाभाविक है, इस कलयुग के जीव है वो भगवान से घृणा करने लगेंगे कि भगवान है वो बार बार मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उनके अंदर अहम आ गया है। तो यहाँ पर भी भक्तों, हमें अगर किसी बात को समझ में नहीं आ रहा है तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर पात्रता विकसित करें। अगर भगवत गीता का ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है तो हमें चाहिए कि गुरु के मार्गदर्शन में समझे, गुरु की सेवा करें। 4.34 में हम पढ़ चुके हैं, भगवान समझा चुके हैं। इस अध्याय से तक आने से पहले भगवान को पता था कि आगे चलकर क्या स्थिति होने वाली है, इसलिए वो पहले ही बता चुके हैं। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाओ, गुरु की सेवा करो, विनीत होकर उनके सामने जिज्ञासा करो। वो गुरु निश्चित रूप से तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन कर रखा है। और अगर हमें कोई बात समझ में नहीं है तो एक बार नहीं, बार बार पूछो, परंतु गुरु का उपहास उड़ाकर अपनी शक्ति का ढिंढोरा पीटते हुए वहाँ से चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान होगा। अगर अर्जुन भगवान से कहते कि कृष्ण तुम कुछ और कह रहे हो, मुझे तो नहीं समझना ज्ञान, तुम अपने रास्ते पे, मैं अपने रास्ते पे, मुझे जो करना है वो करने दो, तो क्या अर्जुन युद्ध में विजय हो पाता?
क्या हमें भगवत गीता पूर्ण प्राप्त हो पाती? नहीं हो पाती। इसलिए इस संपूर्ण समस्त प्रकार की वार्ताओं का सार ये है कि हमें गुरु के सामने जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो। जब हमें गुरु की रहस्यमय बात समझ में नहीं आवे तब हमें समझना चाहिए कि गुरु की वाणी तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं हम ही अज्ञान में होने के कारण उसे समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा दृष्टांत अनेक बार होता है भक्तों, गुरु कभी कभी रहस्यमय बात बोल देते हैं जिसे शिष्य है वो ठीक से समझ नहीं पाता है, या तो वो उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है या फिर उससे भ्रमित हो जाता है। तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो हमें उसको यथार्थ रूप में अर्जुन की भांति क्लियर करना चाहिए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, वह निश्चित रूप से बताइए। यत् श्रेय और शब्द यहाँ पे आया है जो मेरे लिए अधिक लाभप्रद हो। अर्जुन ने कहा यत् श्रेय, अर्थात जो मेरे लिए अधिक लाभप्रद हो वह मुझे निश्चित रूप से बताओ। श्रेय बुद्धिमान मनुष्य का यह लक्षण है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके मात्र इंद्रिय भोग में उसे समाप्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य वो अपने इस मनुष्य जन्म को, जो कि बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत जब मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसको भी अगर हम इस खाने पीने सोने उठने बैठने में ही गवा देंगे, आहार निद्रा भय मैथुन में, तो फिर हमसे अल्पज्ञानी, हमसे मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं होगा। बुद्धिमान व्यक्ति इस मनुष्य जन्म को, जो कि बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हुआ है, उसे मात्र आहार निद्रा भय मैथुन में नहीं गवाता। वो आत्म साक्षात्कार करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के शरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए, इस जगत से पलायन करते हुए भगवत धाम जाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के श्री शरणों की सेवा कैसे प्राप्त की जाए, उसके लिए हमेशा जिज्ञासु रहता है। तो अर्जुन भी यहाँ पे, अर्जुन के लिए जो अर्जुन ने शब्द क्या है, यत् श्रेय, कि जो मेरे लिए लाभदायक हो। ऐसा नहीं कि हम अक्सर भगवान के मंदिर में जाते तब क्या मांगते हैं, धन देना, गाड़ी देना, बंगला देना, अच्छी पत्नी देना, परिवार अच्छा देना, कुल में श्रेष्ठ बनूं, सबके बीच में सम्मान पाऊं। इसके सिवाय क्या मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते। परंतु अर्जुन से सीखना चाहिए कि जब भगवान के समक्ष जाए तब क्या कहना चाहिए कि हे भगवान, मैं तो अल्पज्ञानी हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपके सामने क्या मांगूँ, यह भी मुझे ठीक से ज्ञात नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वह प्रदान कीजिए जो मेरे लिए लाभदायक हो। भक्तों, अगर कोई जेल है, जेल के अंदर प्रधानमंत्री विजिट करने के लिए आते हैं और वहाँ पे भ्रमण करते करते समस्त कैदियों के सामने घूमते घूमते कहते कि आज मैं कैदियों को तोहफा बांटूंगा, जो तुम्हारे अंदर इच्छा है वो मांगो। प्रथम कैदी आया, बोलेगा कि मुझे अंदर मच्छर बहुत काटते हैं जेल में, आप एक काम कीजिए, इसके अंदर मुझे मेरे लिए मच्छरदानी मंगवा लीजिए। मच्छरदानी, प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी इच्छा पूरी करो, मच्छरदानी मंगवा ली। दूसरे ने कहा यहाँ पे भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं है, एक काम कीजिए, मेरे लिए भोजन अच्छा, यहाँ पे दोनों टाइम होटल का अच्छा भोजन बनवा के मेरे लिए बुझाने के लिए कहो। प्रधानमंत्री ने साइन कर दिया, कल से इसके लिए ये व्यवस्था प्रारंभ करो। तीसरा कैदी आया, तीसरे कैदी ने कहा नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलता है, सर्दी का मौसम है, मेरे लिए गर्म पानी की व्यवस्था करो। ठीक है, गर्म पानी कर दिया। चौथा व्यक्ति आया, उसने कहा कि गर्मी बहुत प्रारंभ होने वाली है, मुझे एसी की व्यवस्था कीजिए, एसी की व्यवस्था कर दी। पांचवा व्यक्ति आया, कहा कि अंदर घूमने के लिए, मुझे काम करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, जेल इतना बड़ा है कि मैं चल नहीं पाता हूँ, मेरे लिए अंदर गाड़ी की व्यवस्था करो। प्रधानमंत्री ने कहा तथास्तु, उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी। हर एक इस प्रकार एक एक करके कैदी आता है गया, वो अपने लिए कुछ न कुछ सुख सुविधा मांगता गया। अंत में एक व्यक्ति आया, उसने प्रधानमंत्री के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। बोले तुम्हें क्या चाहिए? सब लोग को तो मैंने दे दिया। बोले मुझे यहाँ से मुक्त कर दो, मेरी सजा समाप्त कर दो। जेल से रिहा होने के बाद स्वाभाविक है वह स्वतंत्र हो जाएगा। भक्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि उसमें से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन? क्या जिसने एसी मांगा, जिसने गर्म पानी की व्यवस्था मांगी, जिसने सर्वश्रेष्ठ भोजन की व्यवस्था मांगी, जिसने गाड़ी बंगला मांगा, या फिर जिस व्यक्ति ने जेल से रिहा होने के लिए मांगा? उसी भांति आप और हम भी इस बद्ध जगत में, इस भौतिक जगत रूपी जेल में
भव बंधन में बंधे हुए हैं। अगर हम भगवान के समक्ष जाकर इस जगत में रहते हुए कुछ सुख सुविधा मांगेंगे, रोटी कपड़ा मकान गाड़ी बंगला अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं, वो उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार एक जेल में रहने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी कुछ मांगे रखता है। भले जेल में रहकर कितनी ही मांग क्यों न पूरी की जाए, आखिर है तो बंधन में, जेल में रहकर रहने तो वाले दुखी हैं। उसी प्रकार हम भी अगर भगवान के सामने जाकर इस भव बंधन से मुक्त होने के बारे में जिज्ञासा नहीं करते हैं तो हमारी भी स्थिति उन्हीं कैदियों की भांति है जो जेल में रहकर अनेक प्रकार की सुख सुविधा मांग रहे थे, या फिर उस बुद्धिमान कैदी की भांति जेल से रिहा होकर इस भव बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाने के। भक्तों, रामायण का प्रसंग आप सब कथा से भली भांति वाकिफ है, मैं मात्र आपको याद दिला रहा हूँ। जब भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण और माता जानकी के साथ उस गंगा मैया को पार करते हुए, उस नदी को पार करते हुए जब जा रहे थे, केवट नाव चला रहा था, अंदर ही अंदर बार बार घुमा रहा था। उस नदी को पार करने में मात्र कुछ ही समय लगता था, 5 से 10 मिनट, परंतु केवट उसको अंदर ही अंदर घुमा रहा था। लक्ष्मण ने देखा कि ये तो कुछ ना कुछ सल कर रहा है। अक्सर देखिए ना, जब हम रिक्शा में कहीं बैठते हैं तो रिक्शा वाला स्थान बहुत नज़दीक है परंतु भाड़ा बढ़ाने के लिए बहुत दूर से अगर कोई व्यक्ति विशेष रूप से नया व्यक्ति है शहर में तो घुमा फिरा कर कहीं तो दूर से लाता है, फिर कहता है 200 रुपया दीजिए। हालांकि है स्थान बहुत नज़दीक, परंतु उस व्यक्ति को ज्ञात नहीं था। जब घर पे जाके बताता है कि मेरे से तो रिक्शा वाले ने इतना पैसा लिया, तब जाके बात स्पष्ट होती है कि ये तो नज़दीक, चल के 2 मिनट में आ सकते थे। उसी प्रकार वहां पे केवट है, वो बाहर घुमा ही रहा था। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, बोले तुम हमें नदी पार करवाना चाह रहे हो या अंदर ही अंदर घुमाना चाह रहे हो? केवट है वो घुमाता रहा। अंत में राम जी ने पूछ लिया कि अरे भाई क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब केवट ने कहा, भगवान आपको मैं कुछ देर से यहाँ पे घुमा रहा हूँ, आप इतने दुखी हो गए, उद्विग्न हो गए। हम यहाँ पर इस भव सागर में, इस भौतिक जगत में 84 लाख योनियों में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं, हमारी क्या स्थिति हो गई होगी। कृपा आप हमारी स्थिति को समझकर हम पर कृपा कीजिए। तो भगवान समझ गए और भगवान ने उसको वरदान दिया। और जब यात्रा संपन्न हुई तब उन्हें भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उस केवट ने कहा कि मैंने आपको इस नदी को पार करवाया है, आप मुझे भवबंधन से पार करा दो। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा तथास्तु। तो उस केवट जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कौन हो सकता है? आज का मनुष्य पढ़ लिख कर कितना ही ज्ञानी क्यों न हो जाए, परंतु अगर वो भगवान के सामने जाकर मुक्त होने के बारे में जिज्ञासा नहीं करता है तो वो व्यक्ति बहुत ही अज्ञानी है, बहुत ही नीच है, बहुत कुछ उसके अंदर विवेक ही नहीं है, क्योंकि वो जेल में रहकर जेल की सुख सुविधाओं को मांग रहा है। वो प्राप्त होने के बाद भी है तो जेल में दुखी का दुखी ही रहेगा। श्रेय और प्रिय में अंतर। श्रेय लंबे समय के लिए लाभप्रद, 2 शब्द, एक है श्रेय जो अर्जुन के लिए उपयोग हुआ है, दूसरा है प्रिय अर्थात जो क्षणिक लाभ प्रदान करे, भौतिक वस्तुएं प्रदान करे। श्रेय यानी जो भक्ति में कार्य में लगा रहकर व्यक्ति अनंतो गत्वा भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बनता है। प्रिय यानी भौतिक जगत से कुछ क्षणिक वस्तुएं प्राप्त करना जिससे हम इंद्रिय भोग कर सकें। इंद्रिय भोग की ऐसी वस्तुएं प्राप्त करना जो कुछ समय के उपरांत मिट जाएगी। तो अभी निश्चय आपको करना है कि आप कौन सी वस्तु को अपनाना चाहते हैं। भक्ति रूपी जो बहुत ही लंबा रास्ता तय करके हमें अनंतो गत्वा भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में लगाएगा, या प्रिय जो हमें भौतिक सुख सुविधा तो प्रदान करेगी परंतु साथ ही साथ वो हमें बंधन में बांधेगी और वो क्षणिक होगी। बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय को अपनाकर ज्ञान अर्जित करके भक्ति द्वारा जीवन को सफल बनाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो श्रेय को अपनाकर अर्जुन की भांति ज्ञान अर्जित करके भक्ति द्वारा अपने जीवन का कल्याण करता है। मूर्ख व्यक्ति प्रिय को अपनाकर इंद्रिय भोग में लगा रहकर जीवन को समाप्त कर देता है। और जो मूर्ख व्यक्ति है, जो आज की जगत के ज़्यादातर व्यक्ति वही करते हैं, मात्र इंद्रिय भोग में लगा रहकर अपने जीवन को बर्बाद करते हुए अधोगति की तरफ तेजी से गति कर रहे हैं। एक श्रीमद् भागवतम 10.14.4 में ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, श्रेय उत्पन्न करने वाली तो आपकी भक्ति है। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, श्रेय उत्पन्न करने वाली तो मात्र आपकी भक्ति है।
सबसे कल्याणकारी कार्य इस जगत में है तो वह है भगवान की भक्ति। अगर उस भक्ति को छोड़कर कोई व्यक्ति निराकार वस्तु के पीछे लग जाता है, उसको केवल क्लेश ही प्राप्त होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस सृष्टि के प्रथम जीव परम पिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर इस जगत में कुछ हमारे लिए हितैषी है तो मात्र एक है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। अगर कोई व्यक्ति भक्ति को छोड़कर कुछ अन्य वस्तु को अपनाना चाहता है, कुछ भगवान के निराकार रूप की तरफ ध्यान करता है, दिव्य ज्योति की तरफ ध्यान करता है, तो मात्र अपने आरामदायक स्थिति को छोड़कर क्लेशों को न्योता देने के बराबर है, दुखों को, अनेक प्रकार के कष्टों को न्योता देने के बराबर है। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति बहुत सरल और नित्य है, परंतु निर्विशेषवादी और योगी जन आध्यात्मिक मार्ग को कठिन बना देते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भक्ति है वो बहुत ही सरल है और बहुत नित्य है, परंतु जो कुछ योगी जन है और निर्विशेषवादी है वो उसको बहुत जटिल और कठिन बना देते हैं। आज आप देखिए ना, भक्ति कैसे, श्रील प्रभुपाद ने भक्ति को कितना सरल बना दिया है। मात्र 16 माला जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए और अपने व्यवहारिक जीवन में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण की साधना करते हुए जीवन यापन कीजिए। कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति इस विधि को अपनाकर अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। और निर्विशेषवादियों के लिए ध्यान का मार्ग है, अनेक प्रकार का ज्ञान का मार्ग है, क्या उसको हम अपना पाएंगे? कई वर्षों तक ध्यान में बैठकर साधना में लीन होकर एक एक स्थिति, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए भगवान के अंदर समाधि में प्रवेश करना होता है। आज हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठते हैं तो हमारे को निद्रा अवस्था ग्रसित कर लेती है, या हमारा ध्यान कहीं और भटकने लगता है। उस अवस्था में क्या हम ध्यान कर पाएंगे? और ज्ञान की बात करेंगे भक्तों, हमें कल क्या पढ़ा था वही याद नहीं रहता, तो उसके ज्ञान की विधियां क्या है, किस प्रकार हम अनेक प्रकार की ज्ञान की अवस्थाओं को पार करते हुए भगवान की पूर्ण जो ध्येय है, सत्ता है, उसको हम समझ पाएंगे। हम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से जब इस साधारण से भौतिक गणित इन सबको नहीं समझ पाता, फिर शास्त्रों की अलंकारमयी भाषा को क्या समझ पाएंगे भक्तों? इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है तो जो भक्ति रूपी सरल मार्ग है, सुगम है, नित्य है, उस मार्ग को अपनाते हुए अगर अपने जीवन में पालन करेगा तो वो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करेगा। पथभ्रष्ट जीव श्री कृष्ण की अवज्ञा करके भोग करना चाहते हैं, उनके लिए भक्ति एक श्राप की तरह है। जो पथभ्रष्ट है, जो अपना रास्ता भटक चुके हैं, अज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, वो श्री कृष्ण द्वारा बताई हुई इस भगवद गीता के जो ज्ञान है, भगवान का आदेश है, उसकी अवज्ञा करते हुए मात्र अपने इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, उनके लिए उनका जीवन ही सबसे बड़ा श्राप है। वो जीवन जी रहे हैं मात्र दुख भोगने के लिए। भक्ति पूर्वक किया गया कर्म सूक्ष्म चिंतन से श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कर्म शुष्क चिंतन, अनेक प्रकार की विधियों, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, उन सब से सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं कि परिजनों की हत्या करने में मुझे कोई श्रेय नहीं दिखता, परंतु अर्जुन को समझना चाहिए कि उसका श्रेय श्री कृष्ण की आज्ञा पालन पर ही निर्भर करता है। प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न कहा था, भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी स्थिति रखी थी, अपना जो जिज्ञासा थी, अपना ज्ञान था वो रखा था कि मुझे तो अपने परिजनों को मारने में कोई श्रेय नहीं दिखता, मुझे अपने अनेक प्रकार के वरिष्ठों की हत्या करने में कोई लाभ नहीं दिखता। परंतु यहाँ पर आकर अर्जुन को समझा कि उसका श्रेय तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने में ही है। वो अपनी बुद्धि से कितने ही तर्क क्यों न दे दे, कितने ही अनेक प्रकार के तर्क देकर भगवान को प्रथम अध्याय में समझाना चाह रहे थे कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, परंतु 5वें अध्याय में जाकर उसको पता चला कि उसके लिए श्रेष्ठकर क्या है, मात्र भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करना। हम भी अर्जुन की भांति अगर भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता के आदेशानुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी कल्याणकारी रास्ते पर आगे निकल जाएंगे। संपूर्ण श्लोक का सार अगर कहा जाए तो भक्तों, अर्जुन के मन में जिज्ञासा है कि मैं करूं तो क्या करूं। भगवान के सामने जिज्ञासा कर रहे हैं कि मेरे लिए लाभदायक क्या होगा, क्या मैं कर्म योग का पालन करूं या ध्यान योग का पालन करूं या भक्ति योग का पालन करूं। आप ही बताइए कि मेरे लिए श्रेष्ठकर
क्या होगा। अगले आने वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहेंगे कि तुम्हारे लिए करने योग्य क्या है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 1 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।